क्रिकेट का ड्रामा भी पीक पर है और ब्रिटेन में गर्मी भी। अभी जो 2-3 दिन पहले आपने मैच देखा था एसआरएच और आरसीबी के बीच में, जो कोहली और ट्रेविस के बीच में जो भी आपको स्लेजिंग दिखाई दी, इसके बाद से पूरा का पूरा सोशल मीडिया उसके ऊपर जैसे आग लग गई हो। कोई कोहली के साथ खड़ा था, कोई हेड के साथ खड़ा था, तो ये कि कोहली ने जवाब दिया। इतना बड़ा टारगेट जो है वो चेस कर रही थी आरसीबी की टीम, तो ये कि 256 का टारगेट वहां पे लगा हुआ था। ट्रेविस हेड जो थे वो फील्ड में ऑब्वियसली एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो थे वो नजर आ रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने जो है वो कोहली को थोड़ा सा चढ़ाया, उसको जो है वो स्लेजिंग की कि जी आप जो है वो जरा अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो ये कि इसके बाद जब है कोहली जो है वो उनको मतलब वो फायर अप हो गए और वो सार्केस्टिकली जो है वो जेस्चर करने लगे ट्रेविस हेड की तरफ के आओ और आके जो है वो फिर बॉलिंग करवाओ। तो उसने ट्रेविस हेड ने जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर इसके बाद जल्द ही जो है वो कोहली जो है वो आउट हो गए। तो फिर ट्रेविस हेड ने उनको कहा कि यू गोट आउट जस्ट बिफोर द बॉल। तो ये कि मतलब है कि बॉलिंग करने से पहले ही जो है वो तुम आउट हो चुके थे। ये कि मेंटल जो गेम खेले जाते हैं मैदान के अंदर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है वो इसकी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, हालांकि ये चीजें पहले भी हुआ करती थी। तो अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था और उसमें लिटन दास की बातें हुई थी रिजवान के साथ, और वो जो बात हो रही थी कि ओवर एक्टिंग के 50 पैसे जो है वो कटेंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है वो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स को मसालेदार चटपटी खबरें लगती हैं और इसके ऊपर रीलें भी बन जाती हैं और आपको मीम्स भी जो है वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी होती थी, अभी भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मीडिया का, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता था। तो ये इस चीज़ के बाद जब आपने देखा कि जब मैच ख़त्म हुआ और एसआरएच की टीम ने ये मैच जीता, तो इसके बाद कोहली ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। हालांकि पैट कमिंस ने उनसे हाथ मिला लिया लेकिन इनसे हाथ नहीं मिलाया। तो इसके बाद से जो है वो रील जो है वो वायरल हो गई। बहुत से लोगों के अपने अपने ख्यालात थे इसके अंदर। किसी ने जो है वो कोहली की तारीफ की कि भाई वो उसका एटीट्यूड है, वो किंग है, वो कर सकता है। लेकिन कहने की बात फिर वही है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप की हम बातें करते हैं, अगर ये सारी की सारी चीजें देखें जो ऑब्वियसली एशिया कप के अंदर भी आपको दिखाई दी थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ इंडियन खिलाड़ियों ने हैंडशेक्स नहीं किए थे, और इसके बाद ये चीजें जो है वुमेन्स के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली। अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी आपने देखा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है हैंडशेक ना करना। ठीक है, आपकी स्लेजिंग जो है वो होती रहती है मैदान में, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मॉडर्न डे गेम्स दीज डेज। एज आई सेड कि ये पहले भी होती थी, अभी भी होती है, तो कोई नई चीज नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि कोहली जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी जो है वो इस किस्म की हरकत कैसे कर सकता है। तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि उनको हाथ मिला लेना चाहिए था, हाथ ना मिलाना। और वो भी आप खुद सोचें कि वो आपकी कंट्री के अंदर एक मेहमान की हैसियत से खेल रहे हैं, तो इट सेंड्स अ नेगेटिव वाइब ऑब्वियसली टू द एंटायर व्यूअरशिप, जो कि ऑब्वियसली टीवी पे भी देख रहे थे, ग्राउंड में भी देख रहे थे, और फिर जिन्होंने नहीं भी देखा तो फिर वो उस क्लिप को लेके जो है वो ऑब्वियसली इतनी सारी उन्होंने बातें की। तो काफी ज्यादा लान तान जो है वो करने वालों ने की और कुछ लोग जो थे वो उनकी तारीफ कर रहे थे। तो इसके बाद आपने देखा कि ये सारी चीजें जब हुई तो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड किस्म के कमेंट्स जो है वो उनकी वाइफ जेसिका हेड है उनको इंस्टाग्राम के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर उनको जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, और काफी मतलब उसको उनको थ्रेट्स भी मतलब इस तरह की जो है वो दी गई, तो जो कि अच्छी चीज नहीं है। देखिए, यही चीज जो है वो हम बार बार कहते हैं कि देखिए, खेल जो है उसको खेल ही रहना चाहिए, और जो हमारे देखने वाले जो शायकीन है वो बाज दफा बिल्कुल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। और वही सारी चीजें जो है वो आप जब देखते हैं कि बाबर आजम के बारे में कोई कोई कह देता है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो बाबर आजम के तनकीद करने वालों को भी जो है वो कहते हैं ना लाठी लेके जो है पीछे पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करते हैं, अब्यूज करते हैं। तो ये एक इंटॉलरेंस का जो कल्चर पैदा हो गया है हमारे फैंस के अंदर, सपोर्टर्स के अंदर, ये चीजें जो है इसकी एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि आप किसको कब जो है वो ट्रोल करते हैं और क्यों करते हैं, और ये क्या चीजें जो है वो नॉर्म्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो जो है जेसिका जो है वो उन्होंने बात कही है कि देखिए कि जब जब वो उठी तो सोशल मीडिया वाज ब्लास्टिंग एंड वी आर फाइन बट दे आर अटैकिंग माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये सारी की सारी चीजें जो ट्रेविस हेड ने कही कि चलो ठीक है, जो मुझे जो बुरा भला कहते हैं, जो मुझे ट्रोल करते हैं वो तो खैर है, लेकिन जब बात फैमिली के ऊपर चली जाए तो ऑब्वियसली you're just obviously crossing the line। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बहुत ही काइंडली और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इस चीज को हाईलाइट किया है कि मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स जो है वो इसके क्रिएट होते हैं, और इस किस्म की चीजें जो है वो नहीं करने चाहिए। आपको खुद को पता है कि ऐसी चीजें जब होती हैं तो आपको कुछ सीरियस किस्म के वाकयात भी जो है वो देखने को मिल चुके हैं कि कितने सारे लोग जो है वो ऑनलाइन अब्यूजर्स की वजह से ऐसे ऐसे ड्रास्टिक किस्म के एक्शंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में लोगों को पछताना
पड़ता है। और ये जो मेंटल हेल्थ की जो आजकल हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि चाहे वो खिलाड़ी कितना ही मेंटली स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, लेकिन देखिए वो वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आते हैं, एंटरटेन करते हैं आप लोगों को, अपना काम जो है वो मैदान के अंदर करते हैं। लेकिन ये जो शायकीन जो जो नेगेटिविटी दिखाते हैं, तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ को कम होना चाहिए, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो इनके हवाले से ही थी। और जहाँ तक यूके की हीट वेव की बात है, तो बात ये है कि क्रिकेट के मैदान में भी यहाँ पे गर्मी है और यूके के अंदर वाक़ई में गर्मी है, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे हीट वेव चल रही है। तो आज यहाँ पे मंडे बैंक हॉलिडे था, तो यहाँ पे तमाम बैंक हॉलिडेज़ का रिकॉर्ड आज टूट गया है और 35 डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी बीचेज़ हैं, जितने भी थीम पार्क्स वगैरह हैं, सब के सब भरे हुए हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग्स भी जो है वो जारी कर दी गई हैं कि हीट वेव से अपने आप को किस तरीके से बचाना है और गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को बहुत ज़्यादा सन में एक्सपोज ना करें और कोशिश करें कि घर में रहें और अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी गर्मी चल रही है, तो यहाँ यूके के अंदर 35 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो ऐसा ही फील होता है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में 45 डिग्री का टेम्परेचर फील होता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को शायद हंसी आएगी ये सुन के कि 35 डिग्री का टेम्परेचर है और तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। तो भाई जो लोग यूके में रहते हैं और जो इंडिया से या पाकिस्तान से आके कभी इस महीने की गर्मी देख के गए हैं, मतलब है कि मई के अंदर इतनी गर्मी पहले कभी भी नहीं पड़ी। इससे पहले भी जो है वो थोड़े दिनों पहले यहाँ पे हीट वेव आई थी और उसके फौरन बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि अपने जितने भी मतलब सर्दियों के कपड़े थे वार्डरोब में सारे बंद करके रख दिए, डुबे वगैरह सब पैक करके रख दिए। लेकिन फिर अचानक से सर्दी आ गई और सर्दी भी ऐसे कि रात को 4 और 5 डिग्री का टेम्परेचर होता था, तो वापस से जो है वो सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, डुबे भी बाहर निकाल लिया और वो 4-5 दिन जो है इसी किस्म का वेदर रहा। और अब ये है कि 2 या 3 दिन से एकदम से हीट वेव यहाँ पे आई है और ये 3-4 दिन तक जो है वो कायम रहेगी। तो ये इस किस्म की जो है वो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए थर्मोमीटर जो है वो आईपीएल के अंदर भी हाई है और यहाँ पे यूके में भी हाई है और जो गर्मी इंडिया और पाकिस्तान में होती है, खैर वो तो होती ही है। अब आईपीएल की सिचुएशन जो है वो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जो 4 टीमें हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। और जो आखिरी मैच आपने देखा था जिसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे सूर्य कुमार और हार्दिक जब खेल रहे थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो उस वक्त 59 रन उनको चाहिए थे 5 ओवर्स के अंदर और उस पोजीशन से इन दोनों के होते हुए इनको ये मैच जीतना चाहिए था। और ये हुआ कि वो मैच जो है वो ऑब्वियसली वो हार गए। गेम जो है वो निकाल के देना चाहिए था हार्दिक की विकेट जाने के बाद भी। इट वाज फॉर सूर्य कुमार टू विन द गेम बट स्टिल दे मैनेज टू लूज इट। तो अब सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली इसी किस्म की है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो क्वालिफाई यहाँ पे कर गए हैं। फिर इसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफाई कर गई है, सनराइजर हैदराबाद हैं, राजस्थान रॉयल्स हैं। लेकिन देखिए इसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों के लिए जो अपसेट है वो पंजाब किंग्स का है कि पंजाब किंग्स जो है वो बड़ा अच्छा वो खेल रही थी मैच, लेकिन है कि पर्सनली आई एम हैप्पी फॉर राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो क्वालिफाई करके गई है। तो अगर पॉइंट्स अगर देखेंगे इनके टेबल के ऊपर, आरसीबी के भी 18 पॉइंट्स हैं, गुजरात टाइटंस के भी 18 हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के भी 18 और साथ में राजस्थान के जो है वो यहाँ पे मुझे जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो 16 पॉइंट्स है। तो देखें यहाँ पे मुकाबले यहाँ पे बड़े तगड़े हुए हैं। पंजाब किंग्स जो है, पंजाब किंग्स की यहाँ पे 15 है। तो इस तरीके से टॉप की जो 4 टीमें हैं वो अब क्वालिफाई कर चुकी हैं प्ले ऑफ के स्टेज पर और ये अब मैचेस जो हैं वो होंगे। तो मैं ऑब्वियसली इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के वीडियो में मैं यही बात करना चाह रही थी। 2 दिन मैंने जो है वो गैप लिया था, लाइव स्ट्रीमिंग में कर नहीं रही थी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और फिर ये कि पाकिस्तान का जो अभी टूर स्टार्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी 30 तारीख को होगा और फिर इस बीच में जो है वो बकरीद की भी छुट्टियां हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट ले लेती हूँ, मैं भी थोड़ा गैप ले लेती हूँ और इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है वो ज़रा कुछ हीट वेव की भी बात की जाए, कुछ गर्मा गर्मी जो चल रही है आईपीएल में विराट कोहली की और ट्रेविस हेड की, उसकी भी बात कर ली जाए। फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। जो लोग भी बकरीद मना रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, यूके में, कहीं पे भी, तो उन सब लोगों को पेश की ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।